सीटेट एग्ज़ाम के सिटी इंटीमेशन जारी कर दिए गए हैं। आपके एग्ज़ाम से 2 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड भी दिखने लगेगा और डाउनलोड होने लगेगा। और उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम है। ऑफलाइन एग्ज़ाम में आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं, सीडीपी, हिंदी, मैथ्स, ईवीएस और इंग्लिश या फिर संस्कृत। तो ये होता है आपका 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम। इन 5 सब्जेक्ट में आपका प्रत्येक सब्जेक्ट 30-30 नंबर का होता है और टोटल जो क्वेश्चन पेपर होता है आपका वो 150 नंबर का होता है। 150 क्वेश्चन 150 नंबर के होते हैं और आपका नो नेगेटिव मार्किंग है। एग्ज़ाम से पहले आपको ये जान लेना ज़रूरी होता है कि आपकी ओएमआर कैसी होती है, क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने ओएमआर में कई सारी गलतियाँ कर दी होती हैं और उनका रिजल्ट रुक जाता है। तो आपको ऐसी कोई भी गलती नहीं करनी है जिससे आपके रिजल्ट पर असर पड़े। सीटेट एग्ज़ाम पास करने के लिए अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको कम से कम 90 मार्क्स चाहिए। अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको कम से कम 82 मार्क्स चाहिए और अगर आप एससी या एसटी से हैं तो आपको कम से कम 82 मार्क्स चाहिए। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बात होती है, ये आपको याद रहना चाहिए कि 90 मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए 82 और एससी एसटी के लिए भी 82 मार्क्स होने चाहिए। और उसके बाद में आप अगर अपने राज्य में हैं यानी कि यूपी में हैं तो आपको जनरल में काउंट नहीं किया जाएगा। आप जिस कैटेगरी में हैं उसी में माना जाएगा। अगर आप जनरल में हैं तो आपको जनरल में ही रहना है, ओबीसी में है तो ओबीसी में ही रहना है, एससी में एसटी में है तो आपको एससी एसटी में ही माना जाएगा। लेकिन अगर आप अदर स्टेट में जाते हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में ही माना जाएगा। चाहे आप किसी भी कैटेगरी में आते हो, आपको अदर स्टेट में जनरल कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा। इसलिए आपको कम से कम 90 मार्क्स का टारगेट लेकर चलना चाहिए और 90 से प्लस आ जाए तो बहुत ही अच्छा है। और अगर आपको 90 मार्क्स आ जाते हैं तो आप अदर स्टेट के लिए भी वैलिड माने जाते हैं। इसलिए आपको कम से कम 90 मार्क्स का टारगेट रखना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं सीटेट की ओएमआर कैसी होगी और आपको इसको कैसे फिल करना है। इस तरह से होगी आपकी सीटेट की ओएमआर। इसको भरने में कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो जल्दबाजी कर देते हैं और ओएमआर को गलत भर देते हैं। अगर गलती से भी आपकी ओएमआर गलत भर गई तो आपका रिजल्ट रोक दिया जाएगा और आपका रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए आपको किसी प्रकार से ओएमआर को भरने में जल्दबाजी नहीं करनी है। चाहे आप 5 मिनट का समय लें ओएमआर भरने में, लेकिन आप अच्छे से ओएमआर को फिल कीजिएगा और शांत मन से फिल कीजिएगा ताकि किसी प्रकार की कोई भी गलती ना हो सके। तो सबसे पहले आपको अनुक्रमांक भरना होता है यानी कि रोल नंबर भरना होता है। आपका मान लीजिए कितना भी रोल नंबर है, आप पहले अंकों में यहाँ पे भरेंगे। उसके बाद में जो भी अंक आपका ऊपर होगा वही अंक आपका नीचे गोला भरा जाएगा। उसके बाद में सेकंड में आपका जो भी अंक होगा वही आपका सेकंड में गोला भरा जाएगा। इसी प्रकार से आपके सारे गोले भर दिए जाएंगे। ऐसे ही आपका बुकलेट नंबर भरा जाएगा। जो भी आपका पेपर दिया जाएगा उसमें बुकलेट नंबर दिया जाएगा, वही बुकलेट नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है और उसके बाद में सभी गोले आपको भर लेने हैं। जो भी आपका यहाँ पर नंबर रहेगा, मान लीजिए आपका 2 है तो आपको यहाँ पे 2 नंबर वाला गोला भरना है। अगर आपका यहाँ पर 1 है तो आपको यहाँ पर 1 नंबर वाला गोला भरना है। ऐसे आपको अपनी पूरी ओएमआर भरनी होती है। और उसके बाद में आपका प्रश्न पुस्तिका कोड दिया जाता है। मान लीजिए आपका एम है तो आपको एम वाला गोला भरना है। उसके बाद में आपका लैंग्वेज का बुकलेट कोड दिया गया होगा, वो आपको पहले यहाँ पे भरना है। उसके बाद में आपको अगर मान लीजिए आपका एन है तो आपको एन के साथ एन वाला गोला पूरा भरना है। और अगर आपका कोई और कोड है तो आपको वही वाला ओवल भर लेना है और ओवल को बाहर मत जाने दीजिएगा, ओवल के अंदर ही आपको अच्छे से भरना है। उसके बाद में लैंग्वेज सेकंड का भी कोड आपको पहले यहाँ पे भरना है, फिर आपका जो भी कोड होगा वो आपको भर देना है। फिर आते हैं आपके जो भी आपके क्वेश्चन नंबर होते हैं उनको कैसे फिल करना है, आपको ये याद रखना है। तो सबसे पहले आपके क्वेश्चन नंबर को आपको देख लेना है कि आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर आप भर रहे हैं, क्योंकि बच्चे जो ओवल भरते टाइम कई प्रकार की गलतियां करते हैं। गलती से उनके उनके ओवल गलत भर जाते हैं। एक ओवल अगर गलत भरा आपका तो आपके सारे ओवल गलत भरते चले जाएंगे। ये आपको अच्छे से याद रखना है कि आपको पहले क्वेश्चन देखना है कि कौन से क्वेश्चन का आप ओवल भर रहे हैं। जैसे आपने मान लीजिए आपने 4-5 क्वेश्चन पहले कर लिए और आपने 4-5 ओवल आपने भर दिए। उसके बाद में आपने बीच में जो छोड़े थे क्वेश्चन, उन क्वेश्चन को आपने पेपर में देखे बिना ऐसे ही ओवल भर दिया तो आपका हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए। वो आपको ध्यान रखना है कि आपको पहले अच्छे से देख लेना है कि कौन सा क्वेश्चन आप देख रहे हैं और कौन सा आप ओवल में भर रहे हैं। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका जो भी मान लीजिए आपने 35 नंबर क्वेश्चन किया तो आपको 35 नंबर पर ही गोला भरना है। अगर गलती से भी ऊपर नीचे हो गया तो आपका एक क्वेश्चन के साथ साथ 2-3 क्वेश्चन और गड़बड़ हो सकते हैं। इसलिए आपको ये सावधानी बरतनी है कि ओवल भरते टाइम पे आपको किसी प्रकार की कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। तो ये थी आपकी ओएमआर सीट। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें
समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। आने वाली सभी अपडेट के लिए आपको हमारे चैनल पर अपडेट मिलती रहेंगी।